जीवन में हमारे लिए बहुत कुछ है, मतलब अच्छा बुरा, हमारा ध्यान रखने वाला, हमारे को खाना देने वाला, सब कुछ है। बट कभी आपने सोचा है कि जो पालतू जानवर होते हैं उनका कौन ध्यान रखता है? कभी आपने ये सोचा है कि जो रोड पे गायें होती है उनका जब एक्सीडेंट हो जाता है तो उनका कौन ध्यान रखता है? उसी टॉपिक पे आज का हमारा व्लॉग होने वाला है। हम आए हैं एक बहुत ही प्यारी सी गौशाला जिसका नाम है श्री द्वारकाधीश गौशाला। आइए गौशाला के अंदर चलते हैं और गौशाला के बारे में जानते हैं और इस गौशाला में क्या क्या होता है और आप इस गौशाला को किस तरीके से मदद कर सकते हैं वो भी हम आपको एंड में बताएंगे। इस व्लॉग में एंड तक बने रहिएगा, बहुत ही प्यारा व्लॉग होने वाला है, इसको मिस मत कीजिएगा। गौशाला का जो कार्यभार और देखरेख जो संभालते हैं कल्याण दास बापू, और आइए मैं उनसे आपको मिलवाता हूँ और उन्हीं के मुंह हम जानते हैं कि इस गौशाला की क्या खासियत है और वो किन किन गायों की सेवा करते हैं और किस तरीके से वो ये सब चीजें मैनेज करते हैं। जय गोपाल, जय गो माता, नवागाम द्वारिकाधीश गौशाला। हम महंत कल्याण दास जी गुरु श्री रामजी दास बापू के कृपा पात्र और नवागाम में द्वारिकाधीश गौशाला, और हम इसका संचालन व्यवस्था और देख रेख करते हैं और यहाँ पे गाय की निरंतर सेवा होती रहती है। और हमारे यहाँ बीमार गाय ऐसी सब रोड पे एक्सीडेंट हो जाती हैं, दुर्घटनाग्रस्त हो जाती हैं, ऐसी सब गायों की हम सेवा करते रहते हैं। और हमारे यहाँ गाय की निरंतर 15 वर्षों से सेवा हो रही है हमारे गुरु जी के समय से। गौशाला का संचालन और व्यवस्था में भगवान की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से हम कर रहे हैं और निरंतर यही है कि हम गौशाला में सेवा करते रहें और गाय की सेवा होती रहे। हमारे सत्य सनातन धर्म के परंपरागत गौ सेवा बहुत महत्व की बात है और इस प्रकार से गौ सेवा होनी चाहिए, हम भी कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं गौशाला बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर बहुत ही सारी गायें हैं जिनका एक्सीडेंट हुआ है, उन सब की मदद की जा रही है। यहाँ पर ये पीछे जितनी भी आपको गायें दिख रही है वो सब एक्चुअली वो यहाँ पर चारा खाने के लिए आती है, बट अभी एक्चुअली मेरे को देख के डर के मारे, अनजान लोगों को देख के डर के मारे उधर चली गई है। और यहाँ पर बापू बोल रहे थे कि उनको शेड वगैरह बनाना है ताकि गायों को छाया रहे, कम से कम 300 350 गायों को सेवा दे सके वो, इसलिए। और यहाँ पर उन्होंने देख सकते हैं पूरा का पूरा चारे का बनाया हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे टब्स रखे हुए, उनमें पानी वगैरह की सब कुछ व्यवस्था करके रखी हुई है ताकि किसी को प्रॉब्लम ना पड़े। वैसा बहुत ही ज़्यादा शांति है, एकदम शांति प्रिय माहौल है गायों के लिए। गायों के लिए बोल सकते हैं एक तरह का हेवन है, मतलब स्वर्ग है उनके लिए, वैसा। तो चलिए वापस बापू से बात करते हैं। और एक्चुअली हम इनके लिए एक डॉक्यूमेंट्री भी बना रहे हैं जिसके थ्रू उनको हेल्प हो सके हमारी तरफ से। जितना हो सके उतना इस ब्लॉग को थोड़ा शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमारी वजह से अगर किसी को, हमारी जो बोलते हैं ना, हमारी कम्युनिटी, मेरी यूट्यूब कम्युनिटी की वजह से अगर किसी को हेल्प हो सके तो क्या प्रॉब्लम है, वैसा। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये इनका सेकंड नंबर का शेड है और इतना खूबसूरत शेड बना रखा है गायों के लिए। आगे बोलते हैं ना वो चारा डालने के लिए बना रखा है। यहाँ पर इतना बड़ा पानी का वो है और फुल सेवा की जाती है गायों की, गायों को कोई तकलीफ नहीं। और बापू बता रहे थे कि वो दूध भी नहीं निकालते हैं गायों के, जो भी गायें बीमार है उनके, उन्हीं के बछड़ों को पीने देते हैं दूध वगैरह, सो विच इज अ गुड थिंग। छोटा सा एक मंदिर भी है गौशाला में। और आज हीना आई है मेरे साथ में, जय भाई आए हैं और वो राहुल गोहिल जी है, बापू है और ये भी यहाँ पर सेवा देने आए हैं। और बापू ये जो हमारी गौशाला है वो कहाँ पे है? ये गौशाला भावनगर से 4 किलोमीटर दूर नवागाम चिरोड़ा में स्थित। ये राजकोट भावनगर हाईवे पे है। इसकी स्थापना हमारे गुरु जी के द्वारा हुई थी और ये 2005। आपके गुरु जी का नाम बताइए बापू। हमारे गुरु जी का नाम श्री श्री 108 महंत श्री राम जी दास बापू। तो बापू यहाँ जो गौशाला है उसमें कितनी गाय है? इस गौशाला में अभी 85 है। तो बापू हम किस तरीके से गाय की सेवा कर रहे हैं? जी हमारे यहाँ गायों को चारा पानी की भी सुविधा और यानी कि मेडिकल उपचार भी सुविधा है। तो बापू हम कौन सी गाय को यहाँ रखते हैं? जी हमारे यहाँ जैसे मान लीजिए दुर्घटनाग्रस्त हैं, कोई उसका नहीं है, निराधार गाय सी एक्सीडेंट जैसा हो गया। हाँ ऐसा सब दुर्घटनाग्रस्त हो गई तो बीमार ऐसी सब गाय को। हाँ हमारे यहाँ 2-4 गाय ऐसी भी हैं कि जो जन्म से ही उनको तकलीफ है। गाय का दूध वगैरह का हम क्या करते हैं? हमारे
यहाँ गाय का तो होता है, यहाँ आश्रम के ही सेवा में सब यूज होता है, हम उसका व्यापार कोई नहीं करते हैं। जी, मतलब बापू आप कहना चाहते हैं कि दूध को बेचते नहीं है बापू? जी, हमारे यहाँ बहुत दूर दूर से सेवक आते हैं और सब ऐसे छोटे बड़े और मान लीजिए सरकारी नौकरी करते हैं, ऐसे सप्ताह में जो रविवार को छुट्टियाँ मिलती है वो सब रविवार के दिन बहुत सेवा करने आते हैं। और मेरा तो ये भी मानना है कि हम ये भी कर सकते हैं कि अपना जन्मदिन है वो भी हम गौशाला में मना सकते हैं। और बापू हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो गौशाला है, मुझे दिख रहा है कि बापू यहाँ पे बहुत सारी जगह है, उपलब्ध है, लेकिन ये जो आपने बताया कि 80-85 गाय हमने अभी रखी है, तो मुझे लग रहा है कि बापू इससे ज्यादा गाय हम रख सकते हैं। हाँ, रख सकते हैं। थोड़ी क्या अभी समस्याएं हैं, जैसे कि गौशाला में वहाँ सेट रहने का, रखने का, ऐसी सब समस्याएं। जो हमारे सेवक समुदाय है और ये जो लोग वीडियो ये देख रहे हैं, इसके माध्यम से अगर हो सके तो कुछ चंदा वगैरह कुछ अगर कोई डोनेशन देना चाहे तो बहुत बाकी की गाय की भी सेवा हो सकती है, बहुत सारी गाय की सेवा हो सकती है। आर्थिक सहयोग होता रहे तो ऐसा निरंतर हम सेवा बढ़ाते रहेंगे और करते रहेंगे, और हमारी ही विचारधारा है कि हम अपनी सेवा को निरंतर बढ़ाते रहें। द्वारकाधीश गौशाला है वो रजिस्टर्ड है क्या? जी, हमारे यहाँ अभी ये ट्रस्ट है, चैरिटेबल से मनोकामना सिद्ध हनुमान जी द्वारकाधीश गौशाला ट्रस्ट, और ये ट्रस्ट के अंतर्गत अभी 3 बरस से ये ट्रस्ट संचालित हुआ है और हम कर रहे हैं। हमारे यहाँ सब चीज़ें, जैसे अकाउंट नंबर में आप दान करना चाहते हैं, अपना जो भी गायों को सहयोग के लिए, आप गौचारे के लिए, उनके शेड के लिए, जो भी आपको यथाशक्ति हो आप कर सकते हैं। हमने ये भी देखा यहाँ गौशाला में कि सीसीटीवी कैमरा भी लगाए हुए हैं। हमारे यहाँ पंखे की सुविधा भी, सब सीसीटीवी, गायों को निरंतर सुबह शाम ध्यान रखना, कभी भी कोई समस्या हुआ रात को, ऐसी सब हमारे यहाँ समस्याओं को देखने के लिए हम सब निरंतर सभी सुविधाओं को उपलब्ध करवा रहे हैं। तो हमने देखा कि बहुत अच्छे से गायों की सेवा हो रही है यहाँ पे, और जो गाय है, मानो कि रोड अकस्मात में अगर किसी गाय को कोई चोट लग गई और पता चला हमको, तो बापू और उसके सेवक समुदाय के लोग जाते हैं, गाय को वहाँ से उठाते हैं और यहाँ गौशाला में आके उसकी अच्छे से खातिरदारी करते हैं, मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, और गाय जब अच्छी हो जाती है तब उसको और जगह शिफ्ट करके उसकी पूरी दाना पानी वगैरह की पूरी फैसिलिटी यहाँ से होती है। हमारे यहाँ कोई भी दुर्घटनाग्रस्त हुई गाय हैं, ऐसी हैं, तो हमारे यहाँ एम्बुलेंस की भी सुविधा है। हम तुरंत गाड़ी लेके और 2-4 किलोमीटर तुरंत जाकर रख के हम अपनी गायों को तुरंत लेके आते हैं। और यहाँ पे मनोकामना सिद्ध हनुमान जी का बहुत अच्छा मंदिर भी है। बापू सुबह शाम यहाँ पे आरती करते हैं और भक्तगण उसका लाभ लेते हैं। हमारा यही संदेश है कि गौ सेवा करनी चाहिए सबको, और हम कर रहे हैं। इसी प्रकार से सबसे निवेदन है कि गौ सेवा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी गौ सेवा की थी, और उसकी मुरली सुनने के बाद बहुत सारी गाय दौड़ के आ जाती थी। तो क्या ये कलयुग में भी गौ सेवा का महत्व कैसे बताया गया है? हमारे पुराणों में, हमारे वेदांत में गौ सेवा का क्या महत्व बताया गया है, ये बताइए। गौ सेवा तो हमारे सत्य सनातन की परंपरा है, धरोहर है। हमारे भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में गौ सेवा किए, सभी यहाँ हमारे ऋषि मुनि निरंतर गौ सेवा को उत्तम सेवा बताते रहे, और सभी तीर्थों का वास बताए गौ सेवा में, और यही मान के हमको गौ सेवा करना चाहिए। और सत्य सनातन में सभी हिंदू धर्म में श्रेष्ठ सेवा गौ सेवा मानी गई है। इस प्रकार से गौ सेवा करती रहनी चाहिए। कि जो शहर में जो लोग रह रहे हैं उसको अपना फ्री टाइम निकाल के संडे को या छुट्टियों के दिन में गौशाला में आना चाहिए, और गाय की जितनी हो सके उतनी छोटी से छोटी सेवा करनी चाहिए। उससे पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलते हैं। लोग, मैंने तो सुना है कि अमेरिका जैसे देशों में लोग गाय को मिलने के लिए पैसे खर्च करते हैं, कि बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे गौशाला में नहीं आ सकते, बहुत दूर बैठे हैं। उसको अगर हमारे गौशाला की सेवा करनी हो, आर्थिक सहयोग करना हो, तो हमारे पास बैंक अकाउंट वगैरह डिटेल है क्या?
हाँ जी, आर्थिक माध्यम से यदि वो सेवा से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे पास में बैंक के डिटेल्स मौजूद हैं। जी नमस्ते, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो डिस्क्रिप्शन में ये लिंक भी दिया गया है कि अगर आप चाहे तो उसके लिए डोनेशन भी दे सकते हो और आपका जो डोनेशन की रकम है वो पूरी की पूरी गायों की सेवा के लिए यूज होने वाली है। ये हमारी पूरी बापू की ओर से खातरी है। जी धन्यवाद बापू, हमको आपके साथ इंटरव्यू करके बहुत अच्छा लगा और गौ माता की और ज़्यादा सेवा हो सके उसलिए हमारा भी ये निरंतर प्रयास रहेगा। जय गौ माता। ये थी हमारी गौशाला की विजिट और बारिश आ चुकी है। आशा करते हैं कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा और अगर आपको पसंद आया है तो आपको पता है क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जो भी करना है कीजिए और इस वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर कीजिए। और मैं एक और लिंक डाल रहा हूँ जो एक डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में हमने थोड़ा एडिट करके वीडियो डाला हुआ है, तो वो वीडियो को थोड़ा ज्यादा प्यार दीजिएगा, वो फैलाइएगा ताकि हमारी तरफ से हमारी यूट्यूब कम्युनिटी की तरफ से इस गौशाला को थोड़ी सी मदद मिल जाए। ठीक है। ऑल्सो बहुत ही प्यारी गौशाला है। अगर आपको संडे सैटरडे संडे कभी भी फ्री होते हो और गायों की सेवा करने का मन करता है, आपको पता है ना, आप 10 रुपए दे के गाय की सेवा करते हो, गाय को चारा खिलाते हो, उसके बदले यहाँ आके गौशाला में आके गायों की सेवा कर सकते हो। सो प्लीज डू दैट। ओके। और आइएगा, बापू बहुत अच्छे है, बापू से मिलिएगा, बापू की थोड़ी मदद कीजिएगा। ठीक है। और तो मैं क्या बोलूं। ठीक है। उसी के साथ इस वीडियो को हम एंड करते हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन में है अगर आपको कोई डोनेशन करने का मन हो तो। ठीक है। बाय बाय। ठीक है। देख रहे हैं कि अभी बारिश शुरू है और ये जो चारा है गौशाला के लिए वो ऐसे रखना पड़ रहा है, ये मजबूरी है। अगर शेड होता यहाँ पे अच्छा तो हम उसमें रख सकते, लेकिन शेड नहीं है, इसकी वजह से ऐसे रखना पड़ रहा है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई अगर हो सके तो ये गौशाला की सेवा की जाए और शेड बनवाया जाए। ये सब आपके ऊपर ही है। आप चाहे तो ये शेड अच्छा हो सकता है, तो कृपा करके कुछ डोनेशन अगर ये गौशाला को हो सके तो दीजिए ताकि ये जो घास चारा है जो गौ माता का भोजन है वो ऐसे बिगड़े नहीं और उसको लंबे समय तक अच्छा भोजन सूखा घास मिल सके। थैंक यू।